ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा का है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 tan x/2 ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन ये 8वां लिखा हुआ है। दिया गया है tan x बराबर -4/3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सबसे पहले इन सब के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आपको यहाँ दिया है tan x बराबर -4/3। हम इसमें चित्र बना लें। चित्र कैसे बना लें, देखिए चित्र ऐसे, यहाँ 90 डिग्री का आप एक कोण बना लें और इसी से आपको निकालना है, ठीक। इसी से देखिए हमारा ये 90 डिग्री हो गया। ये x है, न्यून कोण पर यहाँ पास x लिख लीजिए, यहाँ y लिख लीजिए, यहाँ z लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ ये ध्यान न देना कि यहाँ पास माइनस लगा है थोड़ी देर के लिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, ठीक है, L/A ये होता है। तो हमारे पास ये कोण पूछ रहा है, तो लंब हमारे पास ये 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको ज्ञात करना है, कोण को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखना क्या है, त्रिभुज ABC में आपको ABC नहीं है, XYZ है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ XYZ लिख लेना है, ठीक है। क्या है, XYZ में y कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी आपको समकोण, इतनी बात ध्यान देना। चलिए, अच्छा समकोण है तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि तीसरी भुजा निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक भाई, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में PGT भी बोल सकते हैं, बाई PGT, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पास देखिए कण क्या है, XZ, तो यहाँ कण का वर्ग यानी XZ का होल स्क्वायर, और हमको XY का होल स्क्वायर और YZ का होल स्क्वायर। अब हमको ये क्या चीज दिया हुआ, XY क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, और ये हमको 4 का स्क्वायर। ये हमारा क्या जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट ये ऐसे। अब इसका वर्गमूल कितना होता है, 25 का 5 हो जाएगा। तो अब हमको ये क्या मालूम चल गया, 5, क्या मालूम चल गया, 5, ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस को ध्यान देना आप, यहाँ पास बोलता क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आपने ऐसे पढ़ा है, चतुर्थांश ये प्रथम होता है और ये द्वितीय होता है। द्वितीय में आपने सीखा है कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स और कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये दो इसमें, ठीक।
अब हमको यहाँ यही चीज को सबसे मेन है, बाकी क्या होते हैं, बाकी निगेटिव होता है। तो हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पास निकालना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन x/2 cos x/2 tan x/2, ये निकालना है। अच्छा, इनके सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। इनके सूत्र देखो, इनके सूत्र क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पास cos x इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, एक सूत्र ये होता है अगर ये cos x है तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसी के अंदर, इसी के बराबर ये एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये इसका भी होता है और ये इसका भी सूत्र होता है, ठीक है। और tan का अगर निकालना है, tan का सूत्र का रखेंगे, x/2 निकालना है तो आपको यहीं पास मिल जाएगा कि साइन x/2 और cos x/2, क्योंकि इसी में से हमको ये चीज मिल जाएगा। तो एक सूत्र हमको ये पता हो गया और इसी में एक सूत्र ये दिया हुआ है, दोनों सूत्र ये पहला दूसरा और ये हमारा तीसरा, इसी से सब हमारा सलूशन हो जाएगा। चलिए, अच्छा हमको अब निकालना क्या है, निकालना है साइन x/2। अब यहाँ पास साइन x/2 निकालना है, ठीक। तो सूत्र हमारे पास यहाँ पास ये लिख लें, cos x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। अच्छा, cos द्वितीय में क्या होता है, cos द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू आप क्या मानोगे, आधार बटा कण, ये आधार बटा कण हो जाएगा। तो ये किस में लिखा रहेगा, निगेटिव में लिखा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। इसकी वैल्यू इसमें से निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। द्वितीय चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। ये चीज को हम ध्यान दें। cos हमने देखो निगेटिव 3/5, तो कहाँ रखोगे 3/5, यहाँ रखें, ठीक है ना। चलिए, यहाँ -3/5, ये आपका -2 साइन स्क्वायर x/2, इतनी बात आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि अभी, अच्छा देखो ये माइनस में अगर हम इधर लाएंगे पक्षांतर के तो प्लस में हो जाएगा, और ये -3/5 को एक के पास लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखो, अगर ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव, और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक। तो हमारे पास लिखना क्या है, 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस, देखो ये था इधर आएगा तो प्लस हो, बोलो इतनी बात क्लियर है। तो देखो 5 से इसमें गुणा कर दोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर x/2, यहाँ 5 + 3/5, ठीक। यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पास हमको 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 8/5। देखो ये काटता है, काट दो, 1 कम 2, 2 चौक 8, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट दें। यहाँ बटा हो, थीटा बटे में लिखा हुआ है तो ये क्या आया, 4/5।
स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट का साइन, तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे लगे, ये 4/5, ये पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है और अंडर रूट 5 का, तो यही लिखा रहे। ठीक, अब द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी धनात्मक, यहाँ 2/√5। अब इससे परमेकरण करा दो हर से, ये तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा, तो आप 2 पंचे 10 मत करिएगा, ये बाहर रहेगा 2, ठीक है ना। अब ये रूट रूट में 5 पचा 25 का वर्गमूल 5, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। किसका आ गया, हमको आ गया ये साइन x/2 का। अब इसी पर हमको एक चीज और है, वो क्या है, कास का, कास निकालना है x/2। ठीक, इसमें क्या हमारा था, निकाला गया था, इसमें हमको निकालना था साइन x/2, तो इसकी सहायता से हमको ये निकल आया, यहाँ पर दिया हुआ हमने दिखा दिया इंडिकेट करके। अब यहाँ हमको इसको निकालना, ये चीज, इसमें तीनों जितने बोल रहे हैं तीनों को निकालना पड़ेगा आपको, तीनों को। अब इसका भी सूत्र आप लगाइए, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र हमने दिखाया वहां पास, यही सूत्र होता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन क्या होता है उसको देखो, ये कास x बराबर यहाँ 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, या ऐसे, ये हमारे पास 2 कास स्क्वायर x/2। अब इसकी वैल्यू क्या रखाओगे, जैसे अभी हम लिए थे यहाँ पास निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है तो इसी को रखोगे, तो यहाँ पास आपको हो जाएगा -3/5 + 1, और यहाँ 2 कास स्क्वायर x/2। देखो 5 एकम 5, ये यहाँ 2 कास स्क्वायर x/2, तो 5 में से 3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ये 5 है, 5 में से 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, देख लो भैया, क्या बचना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक, तो कैसे इसको हल करोगे, अच्छा यहाँ 5 लिखा है, मैंने 2 लिख दिया क्या, देख लो, यहाँ 2, तो यहाँ 5, ठीक, 5 में से 3 निकल जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2, 2/5, ये बराबर 2 कास स्क्वायर x/2। तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ देख लो, हमको कास स्क्वायर x/2 कितना आ गया, 1/5। अब स्क्वायर हटाओ, उधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ रहेगा x/2 अंडर रूट ऐसे 1/5। अच्छा, एक के वर्गमूल निकल ही आता, तो एक बाहर अंडर रूट में नहीं निकलेगा, तो ऐसे परमेकरण कर देंगे, परमेकरण मतलब अंडर रूट से अंश और हर में गुणा, इससे इसमें और इससे इसमें, ये कास x/2
तो अंडर रूट 5 अपान 5×5 = 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको दो मिल चुके हैं, ये एक आंसर ये चीज मिल गया, एक आंसर हमारे पास ये मिल गया भैया, ये ठीक है, एक ये मिल गया और एक हमारे पास ये मिला हुआ है, दो मिल गए। अब हमको क्या निकालना है, tan। tan क्या निकालना है, ये tan x/2। अब इसका क्या होता है सूत्र, sin x/2 अपान cos x/2। तो साइन की वैल्यू कहाँ दिया है, ये देखो दिया हुआ, cos की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इस पर रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखो साइन की वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है ये 2√5/5। तो यहाँ लिख लीजिए 2√5/5। ठीक है, यहाँ बराबर लगा दो, इसके नीचे देखो अब किसका मान रखोगे, साइन का ये रख दिया, अब कास का रखो, देखो कास का दिया ये दिया हुआ, इसको यहाँ रख दो, अंडर रूट 5/, ये क्या हो जाएगा 5। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान दो, दूसरी बात में क्या ध्यान देना है कि यहाँ पास इसका सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, इसी के उठाकर इन दोनों के मान हमको टाइम के अंदर मिलता है तो रख देना है। तो देखो ये और ये कट गए, यहाँ एक बचा, यहाँ दो, हमारे पास ये आ गया 2। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया है। इतने में कोई दिक्कत हो किसी प्रकार के तो बताइए। ठीक है, देख लीजिए एक बार आराम से, तो हम भी आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, बढ़े, चलिए इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन आ रहा, ये आपका क्वेश्चन लिखा तृतीय चतुर्थांश में cos x - 1/3 और प्रत्येक प्रश्न में इनका देखो मान निकाला के जा रहा है। ये दूसरा है, 9वां प्रश्न है, इसमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात करना है। और ये हमारे पास तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पास जो आपका तृतीय दिया हुआ है, तृतीय चतुर्थांश में ये tan x cot x ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये बात को ध्यान दो। बाकी क्या होते हैं, शेष क्या होता है, निगेटिव। बाकी जो बचेंगे वो क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है ना, इतनी बात इसको ध्यान देना है आप। अच्छा, ये चीज हो गया है, तो मैं इस पर चित्र बनाता हूँ, तो चित्र की सहायता से इसको हल करते हैं। ये हमने चित्र बना दिया, कितने डिग्री का, 90। हम यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ सी, न्यून कोण का कर दें हम यस। ठीक है, अब यहाँ पास इसका मतलब क्या होता है, आधार बटा कण। ठीक, तो आधार ये तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा, तो आधार हमारे पास क्या है, एक है
चिन्ह से अभी कोई मतलब नहीं, ध्यान देना। और कण हमारे पास 3, इतनी बात ये ध्यान। अब हम इसको कैसे करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? कोण बी समकोण। क्या है? समकोण। इतना, ये बात को ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिख देंगे बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये अब हम यहाँ कण का वर्ग लिखेंगे। कण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, 90 अंश के सामने वाली कण होती है। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC हमारे पास क्या दिया हुआ? 3, ये 1 दिया हुआ। 3 की स्क्वायर क्या होता है? 9। यहाँ 1, यहाँ 1 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ 9 माइनस 1 बराबर, ये हमारा 8 आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अच्छा, इधर ये 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ BC। अच्छा, इसका जोड़ा बना हुआ है, BC का मान क्या हो जाएगा? जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बना अंदर। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया? 2√4। ठीक, इतनी बात ध्यान देना है। अच्छा, इसके सूत्र क्या होते हैं? मैंने बताया था सूत्र। इसके सूत्र भैया ये होता है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि साइन x/2 के लिए हम प्रयोग करेंगे कौन सूत्र? इसके लिए हमारे पास सूत्र है cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? ये सूत्र बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x। ठीक, अब ये चीज हम कैसे बना रहे हैं? सूत्र, ये सूत्र ही है आपका। ये स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, ये स्क्वायर। अब ये हमारे पास 2 था, इधर नीचे आ जाता, ये हमारा सूत्र बन गया। साइन एक्स के लिए, किसके? साइन x/2 के लिए सूत्र हमारा 1 माइनस x/2, 1 माइनस cos x/2, ये सूत्र बन गया। चलिए इस पर एक दिखाते हैं, क्योंकि बाकी लिखते हैं आपको। तो हम यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्योंकि यहाँ पास cos x और cos x इसमें क्या है? निगेटिव होता है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए cos x की? देखिए, cos x की वैल्यू होता है आधार बटा कण होता है, ये देखो लिखा हुआ है, आधार बटा कण लिखा है ना, देखो। तो इसको यहाँ पास लिख लो भैया, जो इसमें लिखा हुआ है उसको यहाँ पास शो कर लीजिए। तो -1/3। ठीक, अब हम यहाँ पास सूत्र अपना रखेंगे, x/2, यहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ आपका कास लिखा है वहाँ -1/3 रख दो। इसके नीचे हमारा क्या है? 2, उसको लिख दो। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ये देखो। ठीक, 3 एकम 3, 3 एक 4, तो हो जाएगा 4/3। ठीक, और इसके नीचे 2, अब 3 नीचे 3 भी आ जाएगा, कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा 4/3।
2 गुणे 3, 2 दूना 4। इतनी बात क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे में कितना आया 2/3। अब यहाँ पर देखो ये चीज यहाँ स्क्वायर लगा है, देखो यहाँ स्क्वायर लगा है। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर को हटाओगे, ये स्क्वायर, तो इसमें क्या लग जाएगा अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट 2/3। अच्छा, अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, परमेयकरण कर दो, 3/3 से गुणा कर दो, तो ये 3 दूना इच्छा हो जाएगा और इसका जोड़ा बनेगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ऐसे कुछ ये 6/3। ठीक है, ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, एक आंसर कंप्लीट हो गया। किसका? आपका निकल आया sin x/2 का, ये आपका आंसर है। ठीक, अब इस पर निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे हम कास का, कास x/2, इसका निकालेंगे। अब इसके लिए सूत्र क्या होगा? देखिए इसका मान निकालना है, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। तो अब हमारा कास x बराबर, ये सूत्र लिख रहा हूं, इसी में से हमको बनाना है, ये लिखा हुआ। अब इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये देखिए प्लस, यहाँ बराबर कास स्क्वायर x/2, ये 2 जो है यहाँ भाग में आ जाएगा। देखो स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसको और बढ़ाओगे तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर, कास स्क्वायर, कास स्क्वायर x/2 बराबर, अब आप इसको सूत्र याद भी कर सकते हो, ये देखिए ऐसे 2, यहाँ स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पास कुछ और कर लीजिए, स्क्वायर हटा ही दीजिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे ये बनाया गया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सूत्र कहाँ से आया, तो ये आपको पता हो। देखो cos x का मान हमारे पास अभी कहाँ निकला था, ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पास रख देंगे, ठीक है ना। देखो क्या है, अब इसको जब सलूशन करेंगे भैया तो क्या होगा, देखिए हमारे पास cos x/2, ये अंडर रूट, ये कास के स्थान पर रख देंगे क्या, -1/3 + 1 और इसके बटा 2, ये पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे। तो देखो 3 एक कम 3, 3 में से एक निकल गया, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पास 3 एक कम 3, 3 में से एक निकल गया, 2/3 और इसके नीचे 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, यहाँ 1/रूट, सॉरी 1/3 बचेगा, और इसको हटाओगे तो अंडर रूट ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट के फॉर्म में। अगर चाहो तो इसको परमेयकरण कर लो, नहीं तो यहीं पास आप क्या कर दोगे, आंसर शो कर दोगे। अच्छा, एक चीज इसमें आपको ध्यान देना है, ये चीजें बहुत जरूरी है, तो इसमें क्या जरूरी है देख लो। अब ये कास इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो यहाँ पास आप निगेटिव ऐसे -1/3, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इतना पता हो गया।
अब इतना होने के बाद हमको क्या चीज चाहिए, tan का। देखिए हमारा ये पता हो गया ये, और एक ये निकला हुआ है देखिए। अब हम निकालेंगे क्या, tan का, ये tan x/2। तो हमको साइन क्या निकला हुआ है, इसका सूत्र होता है साइन x/2 और cos x/2। अब हमारे पास यहाँ साइन क्या दिया था, √6/3। और इसका मान क्या निकला है, देखो यहाँ माइनस में निकला हुआ, यहाँ -√1/रूट है, ठीक है ना, 1/। तो यहाँ पास जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ √6/3 ये इंटू हो जाए किस तरह, ये ऐसे माइनस माइनस लग लो ऐसे। तो इससे इसमें इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, देख लो भैया, ये 18 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस। अब इसके रूट क्या बाहर निकलेगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा -√2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा मैंने कैसे निकाला है, देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ। अंडर रूट के अंदर यहाँ 3 गुणे 2, इसका जोड़ा निकल गया था इसलिए ये बाहर आ गया था, इसका जोड़ा नहीं बना था इसलिए ये अंदर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया आपका 9 नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, द्वितीय चतुर्थांश में। देखो इसमें डबल में है, ये एक ही है, में sin x बराबर 1/4 क्या दिखा है, 1/4, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, धनात्मक। अच्छा द्वितीय में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, ये बात को ध्यान देना। अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा, ये थोड़ा से ये उल्टा लिख गया है, ठीक है, अपना मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे साइन x बराबर 1/4 कामा x, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में क्या लिखा है द्वितीय चतुर्थांश में है, ये आपका दिया हुआ, ठीक। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए ये मान बताना, ठीक। थोड़ा सी ये क्या है, उन सब से ये थोड़ा कठिन है, ठीक है, उतना कठिन नहीं है जितना आप कठिन है, ठीक। देखिए ये चित्र बना लिया हमने, समकोण, ठीक, ये हमारे पास समकोण बन गया। ये ए लिख लो यहाँ पास, ये कोण बी लिख लो और इस पर सी लिख लो। अब हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, इसको हम एक्स कोण मान लेंगे। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब है और ये कर्ण, ठीक है। अब भाई यहाँ त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, कोण बी समकोण, समकोण है, ये 90 डिग्री है ऐसे बोल। तो यहाँ पास बाई लिख लेना है पीजी टी से, ठीक है ना। तो यहाँ कर्ण का वर्ग क्या है, क्योंकि भुजा निकालना है, तीसरी भुजा मालूम करना है। तो कर्ण हमारे पास AC दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखिए,
आधार हमारा AB है और लंब हमारा BC। ये हमारे पास कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है। ये AB हमारा लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है। ये 4 चौक 16। यहाँ पास AB स्क्वायर लिखा रहने दो, 1 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 1 का स्क्वायर अभी 1 ही लिख लो। यहाँ पास AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 15। तो यहाँ का लिख जाएगा अंडर रूट 15। इतनी बात को ध्यान दो। अच्छा, ये द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या निगेटिव होता है, इसमें कास निगेटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। इनका दोनों को छोड़कर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कास हमारा क्या है, निगेटिव होता है। तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। ये आधार है, ये कण है। तो यहाँ माइनस रख लो रूट 15/4, क्योंकि अभी सूत्र में यही मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए अब इसको हम सलूशन करते हैं। कैसे, हमारे पास क्या है, हमको निकालना क्या है, साइन। देखो लिखा हुआ है, इसको निकालना है। तो साइन x/2 निकालना है, तो इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, ये चीज ध्यान देना, 1 माइनस कास x/2। इसमें अंडर रूट लगा होता है, ठीक है ना, अंडर रूट लगा रहता है इस प्रकार। अब हमको कास x का मान जो देखो दिखा हुआ है, निकाल लिया है पहले ही। तो यहाँ पास हम सूत्र में रख देंगे। देखो ये सूत्र है, ठीक है ना, सूत्र से बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारे पास लिखा है, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास अंडर रूट 15/4 और इसके पूरे के बटा, इसके पूरे बटा 2। इतनी दूर ध्यान देना। देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट पूरा रखा तो ऐसे, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ अंडर रूट 15। तो ये 4 और ये 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। इतनी बात को क्लियर रखो, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम पेयर बना लें, अगर इसको जोड़ा बना लें, क्योंकि वर्गमूल निकल गया है, तो 2 से अंश में या 2 से हर में, ऐसे वर्गमूल के अंदर। तो ये 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो कुछ हमको ऐसे मालूम चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो 8 हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर गुणा होगा, ये देखो ये 15, और यहाँ पास अंडर रूट ये पूरे में लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ हमारा 16 हो जाएगा। 16 को वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 4 बाहर कर ये ऐसे, यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15। कुछ इस प्रकार आपका आंसर शो करेगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का आंसर आपको शो करेगा, इसका साइन x/2 का। देखो इस बात यहाँ, ये बात को ध्यान दो, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक क्या है, अब अगला हमारे पास दिया हुआ है, क्या निकालने को बोला है, कास x/2। इसका भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है। इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, देखिए, ये बहुत जरूरी सूत्र, सभी मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो का 1 प्लस कास x/2, ये अंडर रूट, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। अब हमारे पास जो भी मान है यहाँ पास रखें। देखिए कौन मान रखना है हमको, सबसे पहले इसका मान हमको पता ही है, क्या है, माइनस रूट
15/4। यहाँ पास यहाँ हमारा 2, ये पूरे में ऐसे लगा दो। ठीक, देखो इससे इसमें गुणा करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ 4 हो जाएगा, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट यहाँ पास 15 लिख लेंगे, और जो ये 4 था ये नीचे आकर गुणा हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया। अच्छा, इसको हम परमेकरण कर लेंगे, 2 से इसमें 2 से इसमें, तो हमको क्या मालूम चले, इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमको हो जाए कितना, देखो ये पूरा ऐसे कोष्टक बना लो, ये ऐसे, ये हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ 2√15 हो जाएगा, और यहाँ 2 × 8 = 16, 16 को वर्गमूल निकल ही आता है, तो वो होता है 1/4 हो जाएगा, और ये आपका लिखा रहेगा यहाँ पास 8 - 2√15। ठीक ना, एक आंसर आपका ये हो गया, 2 मिल गए आपका आंसर। अब देखो तीसरे के बाद क्या, ये देखो 2 आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे में हमको क्या निकालना है, tan x/2, ये हमारा, तो यहाँ होता है sin x/2, और यहाँ होता है cos x/2। अच्छा, इसका मान तो ये लिखा हुआ है, और उस वाले का मान ये देखो लिखा हुआ है, इन दोनों के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ 1/4 कर अंडर रूट के अंदर यहाँ 8 + 2√15, और यहाँ 1/4, यहाँ 8 - 2√15, तो देखो ये और ये कट जाएगा। अच्छा, ये अंडर रूट में है तो आप कंप्लीट अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, पूरे में ये ऐसे, यहाँ 8 + 2√15, और यहाँ 8 - 2√15। ठीक, अब ये परमेकरण कर सकते हो हर से, ठीक है, माइनस है तो प्लस से गुणा करा दो ऐसे, तो यहाँ 2√15, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस, देखो यहाँ प्लस रहेगा 2√15, तो देखो ये दोनों सेम है, और नीचे a - b a + b, तो सूत्र बन जाएगा यहाँ आपका a - b और a + b का सूत्र हमारे पास a² - b², ये सूत्र होता है, बात को ध्यान दीजिएगा नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये अंडर रूट कंप्लीट लगा देंगे ऐसे, और उसके बाद ये देखो लगा दिए पूरा अंडर रूट, तो यहाँ ऊपर देखो क्या लिखा, 8 + 2√15 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम अभी सूत्र बताए हैं पहले पद का वर्ग, और -2√15 का वर्ग। ठीक, फिर अंडर रूट लगाइए पूरे में ऐसे, यहाँ पास ऐसे कर लीजिए, तो इसके साथ ये आपका लिखा रहेगा यहाँ 8 2√15 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और इसका 2 का स्क्वायर 4, और 15 चौको 60, ये। अच्छा, इसके वर्गमूल क्या होंगे, ये निकल ही आएगा, क्योंकि ये और करनी चिन्ह कट जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 8 + 2 रूट कितना 15, और यहाँ 64 में से 60 निकल 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऊपर कॉमन ले लोगे, क्या 4 + √15, 2 कॉमन ले लिया, तो ये देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार आपको 4 + √15, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया।